54। 11 मई 1974 को भारत ने अपनी पहली सक्सेसफुल टेस्ट किया था शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट पोखरण टेस्ट रेंज में राजस्थान के। और ऑपरेशन शक्ति, पूरे ऑपरेशन का नाम था, कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। द डे 11 मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, इसीलिए 11 मई का दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस। और थीम था 2020 का फोकसिंग ऑन रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ईरान की नई करेंसी तोमान एंड घिरान, इनकी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं। अर्लियर अभी तक जो करेंसी चली आ रही थी वो है रियाल्स, और ये तोमान और घिरान ने नई करेंसीज लॉन्च की हैं। साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट को 92nd एकेडमी अवार्ड मिला है, जिसे ऑस्कर भी कहा जाता है। बेस्ट एक्टर का मिला है जोकर के लिए जैकिन फिनिक्स को, और एक्ट्रेस को मिला है रीनी जेलवेगर के लिए, जूडी के लिए, रीनी जेलवेगर जूडी के लिए। 91st एकेडमी मिला था ग्रीन बुक को। बेस्ट एक्टर रामी मलेक को मिला था बोहेमियन रैप्सोडी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला था ओलिविया कोलमैन को फॉर द फेवरेट। एंड ऑफ सेंटेंस में उस वक्त इंडिया की मूवी थी एंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज़ अबाउट इंडियन वुमेन। इट वॉज डायरेक्टेड बाय रायका जेहताबजी और अरुणाचलम मुरुगनंथम, आपको पता होगा, पैडमैन के नाम से भी विख्यात हैं, तमिलनाडु से हैं, ये इसमें स्टार कर रहे थे। इसे मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड लास्ट ऑस्कर्स में 2019 में, लेकिन 2020 के ऑस्कर में मिला है पैरासाइट को। मिसेस इंदिरा गांधी एंड राजकुमारी अमृत कौर, दे हैव बीन इंक्लूडेड बाय टाइम मैगजीन इन 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ लास्ट सेंचुरी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसने अमेंड किया सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, एंड इट ग्रांट्स इंडियन सिटीजनशिप्स टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं ये जिन जिन देशों में, उन देशों के नाम ये हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। 31 दिसंबर 2014 तक जो भी भारत में प्रवेश किए इन सब कैटेगरीज़ में, इन तीनों देशों से, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। एंड पीरियड ऑफ स्टे भी इसने अमेंड किया, जो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में था 11 ईयर्स, उसको कर दिया उन्होंने 5 साल। इसी तरह से 31 दिसंबर 2014 से 31 दिसंबर 2019 तक हो गए 5 साल, तो 31 दिसंबर 2019 को उनकी इंडियन सिटीजनशिप का टाइम पूरा हो गया। तो मैसेज डालमिया सीमेंट भारत, और ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है लाइमस्टोन एंड शेल मिनरल, सीमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करेगा शिमला में। ब्रिटिश ऑथर जेके रॉलिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैरी पॉटर सीरीज़ आप जानते होंगे, इसके ऑथर यही हैं जेके रॉलिंग, और इन्होंने रिलीज़ की है 2 चैप्टर्स ऑफ न्यू चिल्ड्रंस बुक द इकाबग। एज पर ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स, बेंगलुरु हैज़ वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक। एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस होता है 22 मार्च को, इस दिन ये रिपोर्ट जारी हुई। भारत का रैंक है 144, पिछले साल थे हम 140। लग्जमबर्ग ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया, पहली कंट्री बनी ऐसा करने वाली। इंटायर नेटवर्क ऑफ इंडियन रेलवेज इज टू बी इलेक्ट्रीफाइड बाय 2024। जल शक्ति मिशन का टारगेट भी है हर घर में नल से जल पहुंचाना 2024 तक, और फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट है भारतीय गवर्नमेंट का 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, अगेन हैप्पीनेस करिकुलम दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था। बिमल जुल्का न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, संजय कोठारी हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन्स हैं, जोगिंद्रनगर मंडी, नेरी हमीरपुर, डुमरेड़ा शिमला और जंगल झरेड़ा बिलासपुर में। अर्थ आवर 1 घंटे का कैंपेन होता है टू स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट्स बिटवीन 8:30 PM to 9:30 PM एवरी ईयर ऑन लास्ट Saturday of March, and this is an initiative by World Wildlife Fund। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने इंक्रीज़ किया है अपने फॉरेस्ट कवर को बाय 334.5 स्क्वायर किलोमीटर, और अब हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कवर हो गया है 13,354 स्क्वायर किलोमीटर्स, इट मेकिंग इट ऑलमोस्ट 24% ऑफ HP's जियोग्राफिकल एरिया। अगर आपको याद हो तो लाहौल स्पीति का भी एरिया लगभग इतना ही है। लाहौल स्पीति का एरिया एक एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। दिस टारगेट इज़ टू बी, हिमाचल प्रदेश में टारगेट जो रखा गया है वो है फॉरेस्ट एरिया को 2030 तक 30% करने का। अभी है 24%, इसको 30% कर देंगे हम 2030 तक। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड दिया गया है डॉक्टर NS धराम शक्तू को, और ये है लेप्रेसी इरेडिकेशन के लिए इनके बेहतरीन काम के लिए। व्योम मित्र नाम है ह्यूमन रोबोट का, इसरो ने जो डेवलप किया है, और ये फर्स्ट फ्लाइट होएगी मैंड मिशन से पहले, वहाँ पर भेजा जाएगा व्योम मित्र को। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 का। भारत की रैंक है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 में 72nd।
चाइना ने नेम रखा है अपने फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का तियानवेन 1. India was fourth country to launch Mars mission named Mangalyaan in 2013 after Russia, United States of America and European Union. Former retired IAS officer Kapil Dev Tripathi has been made secretary to President of India. He replaced संजय कोठारी और संजय कोठारी अब बन गए हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर. ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. Epidemic Disease Act 1897 was amended for safety of health workers and included 3 months to 5 years jail and 50,000 to 2 lakh fine in normal cases and 6 months to 7 years jail and 1 lakh to 5 lakh fine in serious cases. थालबैक डॉक्ट्रिन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. सर क्रीक इशू, दोनों ही ये रिलेटेड हैं वाटर शेयरिंग से. सर क्रीक इशू तो पाकिस्तान के साथ है हमारा, और थालबैक डॉक्ट्रिन एक बेसिस है, इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है, जो बताता है कि अगर दो कंट्रीज़ में एक रिवर क्रॉस होती है तो उसका डिवीज़न कैसे किया जाएगा. सर क्रीक इशू पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत पुराना है. 96 किलोमीटर वाटर स्ट्रिप है ये, रन ऑफ कच्छ में जो ओपन होती है अरेबियन सी में, और अर्लियर इट वाज कॉल्ड बाणगंगा एंड लेटर इट वाज नेम्ड आफ्टर सर क्रीक, जो कि इंडिया में एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे. KR भारती ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश बुक. विवाद से विश्वास बिल 2020 ये डील करता है विद रिड्यूसिंग लिटिगेशन एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टैक्स पेमेंट्स. हिमाचल प्रदेश हैज़ साइंड MOU विद दिल्ली गवर्नमेंट टू सेल 3% ऑफ वाटर शेयर ऑफ यमुना रिवर, और इससे हम 21 करोड़ प्रतिवर्ष कमाएंगे. एज पर मल्टी स्टेट एग्रीमेंट साइंड इन 1994, हिमाचल प्रदेश गेट्स 3% शेयर ऑफ यमुना वाटर. तो ये साइन हुआ था 1994 में कि हमें यमुना का 3% शेयर मिलेगा, और अब हमने दिल्ली गवर्नमेंट को ये 3% शेयर बेचने का एक MOU साइन किया है, जिससे हमें 21 करोड़ पर प्रतिवर्ष मिलेंगे. सिप्री के अनुसार, सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया थर्ड मिलिट्री स्पेंडर था 2019 में आफ्टर USA एंड चाइना. इंडिया साइंड 1.5 बिलियन लोन एग्रीमेंट विद ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर सपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19. ADB की स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में. जापान है लार्जेस्ट शेयर होल्डर विच इज़ फॉलोड बाय USA. वोटिंग शेयर यहाँ दिए गए हैं अलग अलग, और लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ चाइना. ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर कि लार्जेस्ट बेनिफिशियरी कौन है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग है. अभी प्रेजेंटली है चाइना एंड सेकंड है इंडिया अप्रैल 2020 के आंकड़ों के अनुसार. एशियन डेवलपमेंट बैंक अगेन नेशनल, ये तीनों बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है. ADB, AIIB और NDB, इनसे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है. ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और AIIB है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में. NDB है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है अगेन चाइना में, लेकिन शंघाई चाइना में. इसको ब्रिक्स बैंक का ही नाम है ये NDB. एज पर इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसी IANSC वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2020, नेट नेशनल अप्रूवल रेटिंग ऑफ PM नरेंद्र मोदी वॉज 65.69%. सबसे अधिक उड़ीसा में थी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़. उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक वॉज मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑल ओवर द कंट्री, और BJP रूल्ड स्टेट में हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर वॉज एडजस्ट मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर. सो ये 101 तक हो चुका है. इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे. आई होप ये आने वाले एग्जाम्स में काम आएगा. आई एम सॉरी अगर मैंने थोड़ा तेज़ बोला हो. प्लीज़ आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है. इसकी सीरीज़ को हम ख़त्म करेंगे 3 या 4 पार्ट में, और HAS में मैं उम्मीद करता हूँ इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस गिरेंगे ज़रूर. इसके अलावा महात्मा गांधी का सीरीज़ को आप पढ़ सकते हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट की आप सीरीज़ को पढ़ सकते हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में तो अलाइड के एग्ज़ाम में उस सीरीज़ से काफ़ी क्वेश्चन आए भी थे. तो आई होप ये आने वाले एग्जाम्स में आपके ज़रूर काम आए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग.